भूपेश कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। सीएम हाउस में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। बजट को मंजूरी मिलेगी। कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लाने की तैयारी में सरकार है, जहां राज्यपाल के अभिभाषण पर भी मुहर लगेगी। तो बेहद अहम ये बैठक, जिसके बाद जब फैसले सामने आएंगे तो कई अहम मुद्दों पर, छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े कई मुद्दों पर फैसले आज होने वाले हैं, चाहे वो स्कूल का मुद्दा हो या फिर बजट का मुद्दा हो। तमाम मुद्दों पर आज बजट में चर्चा हो रही है और कुछ प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। बहरहाल 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लाने की तैयारी में सरकार है। सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, बैठक शुरू, किन किन मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया गया? बिल्कुल, देखिए काफी अहम बैठक है। बजट सत्र की शुरुआत 22 फरवरी से होने वाली है। इससे पहले कि आज जो है राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी जाएगी। वहीं जो बजट पेश किया जाना है उससे पहले ये कैबिनेट जो है इसको मुहर लगाएगी। वहीं स्कूल खोले जाने को लेकर भी जो निर्णय लिए जाएंगे। 16 फरवरी से संभव है कि 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोविड काल के दौरान जो है कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व है वो कम देखने को मिला है। तो इसलिए इस बार बजट में बढ़ोतरी जो है पिछले अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जो है कम दिखेगी। इसलिए ये अनुमानित है कि 1 लाख करोड़ के लगभग जो है बजट पेश किया जाएगा। और इस बजट में खासकर उन योजनाओं को शामिल किया गया है जिन योजनाओं के सीधे तौर पर लोगों को फायदा मिल रहा है। और सबसे ज्यादा सरकार का फोकस जो है किसानों को लेकर है, गरीबों को लेकर है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बजट जब पेश किया जाएगा तब जो है उस बजट में क्या क्या जो है नजर आएगा। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण ये है कि बजट को जो है मंजूरी दे दी जाएगी, राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी जाएगी। वहीं जो 16 तारीख से स्कूल खोले जाने हैं तो उससे पहले की क्या क्या तैयारियां हैं स्कूल शिक्षा विभाग की, उसको लेकर चर्चा होगी। वही धान खरीदी लगभग 93 लाख मैट्रिक टन के लगभग इस वर्ष हुई है धान खरीदी। तो ऐसे में भी धान उठाव नहीं हुआ है। सरकार की और आने वाले दिनों पर क्या प्लानिंग हो सकती है, इसको लेकर चर्चा होगी। वही हम देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य की बीच लगातार मतभेद हो रहे हैं। तो ऐसे में इस मतभेदों को खत्म करने के लिए या और कैसे बेहतर ढंग से लोगों को वैक्सीन लगाया जाए जिससे लोग घबराएं ना, जो 3rd फेज की बात हो रही है अभी, अब देखने वाली बात होगी इस पर क्या चर्चा हो रही है। वहीं ऐसे और अन्य मुद्दे हैं अन्य विभागों के जिस पर चर्चा संभव है अभी। सौरभ, इस कैबिनेट को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि बहुत से अहम प्रस्ताव भी सामने आने वाले हैं। साथ ही बजट को लेकर खास तौर पर जो चाइल्ड बजट अलग से लाया जाएगा, इस पर भी मुहर लग सकती है आज। बिल्कुल, देखिए चाइल्ड बजट की बात हो रही है तो 5 से 6 विभागों के अंतर्गत जो बच्चों से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी को समाहित किया गया है। और लगभग ये बजट हो जाता है बच्चों का 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के विकास से संबंधित जो है बेहतर होंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। और यही उसका एक पहला कदम था कि बच्चों के बेहतर डेवलपमेंट के लिए, उसकी शारीरिक उनके मानसिक विकास के लिए, उनकी बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सके, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड जो बच्चों के लिए जो योजना लाई जा रही है, लाई जा रही है अलग से, उस पर भी होगी। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार जो है कृषि पर ज्यादा फोकस करने जा रही है। तो ऐसे में बजट में उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और आने वाले दिनों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त भी जो है मार्च में सरकार देगी। और इस वर्ष जो धान खरीदी हुई है उसकी भी पहली किस्त मई में दी जाएगी। शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए नजर बना रखिएगा। तो बजट को मंजूरी मिलेगी, साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए का बजट लाने की तैयारी में सरकार है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से बजट लगातार बढ़ा है और ये ऐतिहासिक बजट आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा।